हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी चौधरी, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत है आपका विजन क्लासेस कठुमर पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हमारे टेंस खत्म हो चुके हैं और हम आज इसकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो भी एग्जाम्स हाईकोर्ट एलडीसी में, आरपीएससी एलडीसी में जो पिछले सालों में आ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं और आपको भी ये सॉल्व करके देखना है कि मैं कितने पानी में हूँ। आपको खुद के बारे में ये विचार करना है। अब आपको क्वेश्चंस को देखकर सबसे पहले अपने मन में इसका आंसर सोच लेना है, उसके बाद मैं कराऊंगी। अगर आपके मान लो 20 में से 18 या 19 मार्क्स आ जाते हैं, क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और अगर आपके 20 में से 15 आते हैं तो ये एवरेज है, तो आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप, और अगर आपके 15 से भी कम आते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है, वापस से उनको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। जिस मकान की नींव मजबूत होती है उस पे चाहे आप कितनी भी मंजिल बना दो, वो गिरता नहीं है। अगर जिसकी नींव ही सही नहीं है तो वो मकान टिकता नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना बेस मजबूत बनाना है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये हाईकोर्ट एलडीसी का क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस? क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला है हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। सेकंड है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। और थर्ड है हाउ लॉन्ग आर वर्किंग इन दिस ऑफिस। और चौथा है हमारा हाउ लॉन्ग यू वर्किंग लॉन्ग इन दिस ऑफिस। अब ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब आप देख लीजिए इस हिसाब से इसमें कौन सा आएगा। देख लिया आपने? अब इसीलिए ही तो मैंने इनके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया आपको। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सीधे आपको पहचान बता दी हो, 50-50 बार रिपीट करके सिखाया है, ताकि अगर क्वेश्चन में पहचान ना दी हो तो आप उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके देख सको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस? तुम कितने समय से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, इस ऑफिस में काम कर रहे हो। मतलब जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था और आज भी जारी है। मतलब कौन सा टेंस हो गया ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था, अभी हाउ लॉन्ग से है तो मतलब ये हमारा इंटेरोगेटिव WH वर्ड से शुरू होने वाला हो गया। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस MV फर्स्ट, प्लस ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये देख लो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन है। पहला देखते हैं, WH वर्ड है, उसके बाद में हैज हैव है, उसके बाद में सब्जेक्ट भी है लेकिन बीन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है हमारा हाउ लॉन्ग है, हैव है, सब्जेक्ट है, बीन भी है और MV फर्स्ट में ING भी है और फिर ऑब्जेक्ट भी है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। सबसे पहले ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि सबसे पहले चारों ऑप्शंस को देखना है आपको अच्छे से और उसके बाद में आके आपको सही वाले पे टिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थर्ड है हमारा हाउ लॉन्ग है, आर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। लास्ट है हाउ लॉन्ग है, फिर यू है, हाउ है सिर्फ, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस।
इसीलिए ही तो बार बार रिपीट करके बताया है कि सबसे पहले इन चीजों को ध्यान में रखो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखो और इन चीजों को याद रखो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते, आपने ध्यान दिया हो तो। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होता तो ये सही होता। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपके सही ही होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच ए डिसीजन। हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन हैं he has never taken and never will take such a decision। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या गलत है इसमें वो आपको ढूंढना है। देख लिया आपने, सोच लिया। अब हम देखते हैं he never has। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, आपको पता है कि हैज या हैव प्लस में एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बाकी तो सेंटेंस सही है। विल प्लस एमवी फर्स्ट, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है या नहीं। ही नेवर हैज टेकन यानी कि एमवी की थर्ड फॉर्म हो गई, तो अब हम इसे एंड नेवर विल टेक सच ए डिसीजन सेम टू सेम यहाँ का इसमें रख दिया गया है। अब हम इसको पूरे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद में अभी हमें ये सही लग रहा है। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ही नेवर इज, तो एंड नेवर ये तो गलत ही हो गया, बिल्कुल ये हमारा गलत। अब ये है ही नेवर एंड विल नेवर। अब इसमें इस हैज को भी हटा दिया तो मतलब ये भी गलत हो गया हमारा। अब लास्ट हमारा ही नेवर टेक एंड विल नेवर। अब ये बिल्कुल गलत हो गया, ना इसमें हैज है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें हैज है प्लस एमी की थर्ड फॉर्म इसमें है हमारी में, तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। आपको बस ये याद रहनी चाहिए कि कौन सा टेंस है और उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, और हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए आपको, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपका सही होगा, आप बहुत ही होशियार हो पहले ही। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लो एक बार इसको। When I reached the station, the train blank leave already। हाई कोर्ट एलडीसी 2016। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, अपने अनुसार आप आंसर को देख लीजिए कि आपके अनुसार आंसर क्या होगा। देख लिया आपने? अब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वैन से। जब वैन से स्टार्ट होता है दो क्वेश्चन होते हैं और इसमें पहचान क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी वाले वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, कि जब सेकंड फॉर्म दी हो वैन के बाद में एमबी की सेकंड फॉर्म दी हो और दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ा हो, दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, तो उसमें हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आपको बताया था मैंने कि हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर वैन से दो वाक्य जुड़े हो तो पहले में एमबी की सेकंड फॉर्म और दूसरे में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शन। हैड लेफ्ट एमबी की थर्ड फॉर्म है। अब सेकंड है वाज लेफ्ट, ये गलत हो गया हमारा। हैज लीविंग ये भी गलत है, और हैज बीन लेफ्ट ये भी गलत हो गया क्योंकि हैज बीन के साथ में एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होता है। तो हमारे तीन ऑप्शन गलत और ये सही हो जाएगा। अगर आपको पहचान याद होती है तो बाकी के तीन आपको बहुत ही जल्दी छट जाते हैं कि ये गलत है और एग्जैक्ट आपका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से और अपने आंसर को
समझ लीजिए आप। क्वेश्चन है शी ब्रोक डाउन व्हेन शी ब्लैंक द न्यूज आरपीएससी एलडीसी 2016। अब कुछ लोग कहेंगे, होशियार लोग, आप बहुत होशियार हो, कि एलडीसी का एग्जाम आरएसएम एसएसबी लेता है, लेकिन सर आप एक बार देख लीजिए, ये 2016 का क्वेश्चन है और उस टाइम पे आरपीएससी ही लेती थी एलडीसी का एग्जाम। तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राधा है, राधे है, मेल है, फीमेल है, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। आपको अगर राधे मेल लग रहा है तो आप मेल के हिसाब से कर लीजिए। क्वेश्चन में ही हिम या हिज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और एमबी की कौन सी फॉर्म आएगी, ये क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, उस चीज से बाहर निकलो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखते हैं हम, अब ये है व्हेन। अब देखो आप, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो सेंटेंस दिए जाए आपको कि व्हेन से आपको एक चीज जरूर दी जाएगी, व्हेन के जस्ट बाद में आपको सेकंड फॉर्म दी जाएगी या फिर आपको हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। अब आपको व्हेन के जस्ट बाद एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जब आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन के इस इधर की साइड पूछा जाएगा, तो आपको एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और अगर आपको सेकंड फॉर्म दी हुई होगी व्हेन के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में, तो आपसे सेकंड पूछा जाएगा, तो आपको हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। हेड प्लस हर्ड तो ये नहीं आएगा, व्हेन के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में हमें एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वाज हियरिंग ये भी नहीं आएगा, हर्ड ये आएगा, ये सेकंड फॉर्म है, वाज हर्ड ये भी गलत, तो हमारा हर्ड सही हो जाएगा। आ गया समझ में आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए अच्छे से इसको और अपने अनुसार इसका आंसर देख लीजिए। देख लिया आपने, अब हम बताते हैं। आई वॉज श्योर दैट ही ब्लैंक सक्सीड। अब इसका हिंदी अनुवाद अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि मुझे पक्का पता था या मुझे विश्वास था कि वो सफल होगा। अब ये देखो, ये यहाँ पे वाज है तो ये हमारी पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट के हिसाब से ही हम यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है उनमें से देख के लगाएंगे। विल है, ये पास्ट नहीं है, वुड है। अब देखो वुड और शुड दो ऑप्शन है हमारे पास में, तो ही के अनुसार क्या आएगा, वुड आएगा, शुड का यूज नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इज आता या आर आता, एम आता, तो हम यहाँ पर विल का यूज करते। ठीक है, इस टेंस के हिसाब से आपको ये करना है अगर आपको मॉडल्स वाले क्वेश्चन आए तो। ठीक है, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए इसे अच्छे से और इसका आंसर सोच लीजिए जल्दी से। देख लिया आपने, अब हम करते हैं इसको। इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी ब्लैंक नॉट गो आउट आरपीएससी एलडीसी 2016। अब इसके ऑप्शन कुड, कैन, मे, विल। पिछला क्वेश्चन भी अच्छा ही था। अब ये देखो रेन ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया, तो हम इसी के अनुसार यहाँ पर कौन सी फॉर्म लिखेंगे। देखो कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, विल की होती है वुड, वुड शुड आप सभी जानते ही हैं। तो अब हम इसी के हिसाब से यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे कुड को कर देंगे, कैन नहीं, विल नहीं, मे नहीं, तो हम यहाँ पे कुड को लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
He kept looking at her, wondering where he blank her before. वह उसे देखता रहा कि उसने उसे कहाँ देखा था। अब देखो इसमें पहचान आ गई आपके लिए। बिफोर, बिफोर आपकी कौन से टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। ध्यान से पढ़ा होता आपने तो आपको याद हो जाता, वैसे भी आप कर ही दोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर, या अब हमारी पहचान होगी। अब इसमें क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हम? हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। आ गया। अब इसमें से देख लो ऑप्शन में से कौन से में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म है? हैड प्लस सीन, यही सही है। हैड हैव प्लस सीन ये नहीं है। वाज सीन गलत, वाज सीन ये भी गलत। तो हैड सीन इसका आंसर हो जाएगा। वह उसे देखता रहा कि उसने उसे इससे पहले कहाँ देखा था। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने असली क्वेश्चन। अब तक तो कुछ भी नहीं था, अब ये है असली क्वेश्चन। तो आपका पता ही इसी में चलेगा। करो इसको, देख लिया आपने और देख लो अच्छे से। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा ध्यान केंद्रित करके और सही क्वेश्चन करना है आपको। आई ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। अब आपका आंसर मुझे पता है, आप क्या करोगे? वाज वर्किंग, क्योंकि यस्टरडे आ रहा है तो ये पास्ट टेंस हुआ ना, तो रुको। अब आपको इसमें एक चीज नहीं दिख रही है? सिंस यस्टरडे मतलब कल से। हिंदी अर्थ आपको करना किस लिए सिखाया है मैंने? इसीलिए सिखाया है कि पहले आप देखो इसको कि इसका अर्थ कहाँ निकलेगा। अब हमें पता है इसमें वर्क क्रिया है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पर कल से काम कर रही हूँ, मतलब कल चालू हुआ और आज भी जारी है। तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया ये? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, पास्ट नहीं है। यस्टरडे देख के आप पास्ट कर दो कि कल से चालू हुआ था ये, कल से। तो अभी हमारा अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, इसको यूज करना है आपको। पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा है वाज वर्किंग गलत, सेल वर्क गलत, वर्क गलत, हैव बीन वर्किंग ये हमारा आंसर होगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो माइंड में कि कौन से टेंस में क्या है, और उसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करके देखना है कि ये बात कहाँ पहुंचेगी, कि क्या अर्थ हो रहा है इसका। यस्टरडे देख के ये नहीं है कि आप इंग्लिश वर्ड देख लो कि हाँ भाई यस्टरडे आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में और ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। उसको देखो कि सिंस यस्टरडे, सिंस भी तो आ रहा है ना, ये भी तो किसी काम के लिए आ रहा है कि कल से और आज भी। तो हो गया ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको देख लीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। ऑप्शंस आपके सामने हैं हिट, विल हिट, आर हिटिंग और हैव हिट। अब ये देखो आपके सामने या तो दो सेंटेंस दिए होंगे या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कुछ पहचान दी जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें विल प्लस एमबी फर्स्ट है, तो यानी कि इसी हिसाब से हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिट दिख रही है हमें, विल हिट ये नहीं आएगा, आर हिटिंग ये भी नहीं आएगा, और ये हम पहले फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर विल प्लस एमबी फर्स्ट आए तो यहाँ पे एमबी फर्स्ट का यूज करना है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आई ब्लैंक हिम नेक्स्ट मंथ।
अब आपको इससे पहचान होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट मंथ है तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। हैड विजिटेड गलत, हैव विजिटेड ये भी गलत, ये पास्ट टेंस हो गई, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और ये है हमारा शैल विजिट, शैल या विल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सही हो जाएगा। विजिटेड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। शैल विजिटेड इसमें हमारी नेक्स्ट मंथ के हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, जैसे आपको कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन से टेंस का है। अब हमारे ये थोड़े से टफ थे, अब ये थोड़ा लो हो गया इसका लेवल। इसमें हाई कोर्ट में भी ऐसा ही आता है, ना तो ज़्यादा बहुत ही हार्ड और ना ही कम। मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं कि आपके मन में ये डाउट नहीं रहे कि हम इजी इजी क्वेश्चन ही करें, तो आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, हार्ड सिंपल। तो अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आई सॉ ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, आरपीएससी के एलडीसी 2011 में आया हुआ है। अब आप बताओ कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखो, अब हमें ये दिख रहा है कि एमबी की सेकंड फॉर्म है सॉ, कि मैंने देखा, तो सेकंड फॉर्म हो गई। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज होता है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा पास्ट सिंपल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो क्वेश्चन है, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल। अब आपको इसमें पहचान कैसे करनी है, देखो हैव प्लस ये हैव हो गया और ये एमबी की थर्ड फॉर्म हो गई, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सीधी सी पहचान है, हैज है प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के लिए बस इतना ही। तो ये हमारे टेंस खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है, टेंस खत्म हो चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको जो भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।